एक मिसअंडरस्टैंडिंग ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। मुझसे सब कुछ छीन लिया। क्यों? हर हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं किया जा सका। एक मिसअंडरस्टैंडिंग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्यों? क्यों ये सारी चीज़ें हुई? ज़िंदा रहने के लिए वो ज़रूरी है मेरे लिए। भी मुझे पता है मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम दोनों अलग हो गए। मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं किसी चीज़ को तुम्हें हर्ट करूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हारे बगैर मुझे नहीं रहना। तुम मेरे हो, ये बात तुम्हें भी पता है और ये पूरी दुनिया को भी पता होगी। और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हम दोनों को अलग नहीं कर सकती और ना कभी करेगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। आई लव यू अ मास्टर लॉट। चैंग और विंग बातें कर रहे थे और लैंसन उसके घर में सोच रहा था कि तुम मेरे हो और मेरे अलावा तुम्हें कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और मेरी मोहब्बत को कोई मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, ये मैं कभी होने नहीं दूँगा और ना कभी ये सब होगा। हर बार मैंने तुमसे प्यार किया था, करता हूँ और करता रहूँगा और तुम मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे। बचपन से ही तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम था नहीं। बचपन से ही मुझे बताया गया है कि तुम मेरे ओमेगा हो, तुम मुझे बिलोंग करते हो। विंग 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 ऐसा बोल के लैंसन अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि उसका सर इतना ज़्यादा घूम रहा था, क्योंकि उसे पता है कि वो अपने प्यार को अभी खो सकता है, क्योंकि विंग अपनी लाइफ में किसी को भी आने नहीं देगा। विंग अपनी लाइफ को अभी अपनी शर्तों पे जी रहा है। विंग को कोई भी झमेला नहीं चाहिए। उसे पता है कि विंग कितना ज़्यादा डेलिकेट है। उसे बहुत जल्दी सब कुछ फील हो जाता है और हर चीज़ कैसे हो कैसे नहीं, हर एक पल हर एक पन्ना बहुत ही ज़्यादा दर्द या फिर खुशी देता है। लेकिन विंग अपने लिए कभी खुशियाँ नहीं चाहता। उसने हमेशा से ही अपने लिए दूरियाँ बना के रखी है। हर चीज़ हर पल लम्हा बहुत कुछ कह जाता है और लैंसन ये जानता है कि वो कितना प्यार करता है और कितना प्यार करेगा और उसे इन सारी चीज़ों में कैसे बिताना है और ये भी कि उसके ओमेगा को उसके पास कैसे रखना है। दोनों वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरह विंग अभी लैंचरैन का पैर मालिश कर रहा था और विंग ही वो कर सकता है। वो टेक्निक विंग ही जानता है, हर कोई वो टेक्निक नहीं जानता। तो विंग ना उसके पैरों को मसाज कर रहा था। तो वहाँ पे ना लैंचरैन बोलते हैं कि तुम क्या जानते हो? तुमने मुझे पता है कि तुम्हारे बड़े पापा के कल्प्रिट के पास तुम चले गए हो, बहुत पास हो तुम, उसे सज़ा देने की भी तैयारी कर रहे हो। मुझे जानना है वो कौन है। तो वहाँ पे नवीन बोलता है तो आप खुद जान लीजिए, आपके पास भी तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो वहाँ पे नवीन बोलता है मैंने जो बोला वो करो। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है आपको पता है कि वो कौन है, आपके साथ भी उसी ने किया है और ये आपका शक सही है, वो वही है। तो ना वहाँ पे लंचरन बोलता है तो मैं कैसे बताऊँ मैं किस पे शक कर रहा हूँ। तो बोलता है मैं आपको जानता हूँ, आप इतने भी गधे नहीं हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। तो वहाँ पे ना विंग ना ऐसा बोल के वो ना पैरों को ज़ोर से दबाता है। तो ना वहाँ पे लैंकुरन बोलते हैं दर्द हो रहा है। तो ना वहाँ पे लैंकुरन बोलता है तो तुम मुझे ऐसे फील करवा रहे हो कि मुझे फील हो रहा है या नहीं। तो बोलता है मुझे यही जानना था कि आपकी बॉडी में दर्द पेन क्या आपको फील हो रहा है या नहीं। अगर पेन फील हो रहा है तो मेरा काम सही ट्रैक पे है। तो मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ में आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए
कितनी ज़्यादा नफ़रत है। आप मुझसे नफ़रत करते हो। आपको लगता है कि हर गलती मेरे बड़े पापा की है। हर गलती मेरे बड़े पापा की है क्या? तो वहाँ पे नवीन ना लैनचैन की तरफ मतलब विंग ना लैनचैन की तरफ देखते हैं और लैनचैन बोलता है हाँ तुम्हारे बड़े पापा की ही गलती है। तो बोलता है कि लोगों की बात सुन के नहीं, अपने दिल से पूछिएगा। अगर आपका दिल जवाब दे दे कि मेरे पापा बड़े पापा गलत थे, तो आप समझिएगा कि हाँ सच में गलत है। लेकिन दिल अगर नहीं मान रहा है ना, तो मैं भी नहीं मानूँगा। और हर एक चीज़ ना हर पन्ने पे लोग देखते हैं कि क्या चलता है क्या नहीं, और आप लोगों के बातों में आ जाते हैं। ये आपकी कान का कच्चा इतना नहीं होना चाहिए किसी को। तो ना वहाँ पे मतलब लंचरन बोलते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। तो बोलते हैं मैंने क्या पूछा था आपसे, आप ही तो बोल रहे थे आपको ही जानना था, तो अभी आप मुझे ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो बोलते हैं देखो मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हें मुझे मतलब क्या बोलते हैं रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ना वहाँ पे बोलते हैं वेंसन बीइंग बोलता है तो मैं आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। तो बोलते हैं हाँ तुम कर रहे थे। तो विंग ना अपना सर मतलब घुमा के बोलता है यार क्यों वाई। तो ना वहाँ पे विंग ना अपना सर मतलब पकड़ना चाहता है। तो ना वहाँ पे लंचरन बोलता है हाथों पे तेल लगा हुआ है। तो विंग बोलता है शिट, आप मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, आप अपने काम से काम रखो। तो ना वहाँ पे लंचरन बोलता है मैं तो अपने काम से ही काम रख रहा था, तुम ही तो थे जो मुझे परेशान कर रहे थे। दोनों वहाँ पे विंग ना लंचरन के पास मतलब मसाज करके वो उठ रहा था। तो लंचरन बोलते हैं क्या मैं सच में इतना कान का कच्चा हूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ आप लोगों की बात बहुत ज़्यादा जल्दी सुन लेते हो, फैक्ट और जो मतलब राइट चीज़ों को आप देखते भी नहीं हो। दोनों वहाँ पे विंग ना अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था, क्योंकि उसके सर में ना थोड़ा सा मतलब ऐसा होता ना सेंसेशन हो रही थी, ऐसा करके आवाज़ आ रहा था। तो लैंसन आके विंग के हाथों पे हाथ रख के उसका सर ज़ोर से पकड़ता है। तो ना विंग को अच्छा लग रहा था। तो विंग बोलता है हाँ थैंक यू। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है यू मोस्ट वेलकम। ये बात सुनते ही विंग तो भाई वो उठ जाता है और बोलता है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वहाँ पे विंग लैंसन बोलता है कुछ नहीं, तुमसे बातें करने की कोशिश। तो ना वहाँ पे विंग ना लंचरन को मतलब तरफ देखता है और लंचरन अभी सो रहे थे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है आप ऐसा कैसे कर सकते हो, किसी को ऐसे ज़ोर से नहीं पकड़ते, और आप अपने काम से काम रखिए। तो ना विंग बोलता है लंचरन बोलता है तो मैं तो अपने काम से ही काम रख रहा था, तुम ही तो थे जिससे ये सारी चीज़ें करना है। तो विंग बोलता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं करना है, आप अपने काम से काम रखिए और जितना मुझसे दूर हो सके उतना रहिए। तो विंग बोलता है ऐसा। तो लैंसन बोलता है क्यों, बचपन से मुझे बताया गया है तुम मेरे ओमेगा हो, यू और माई ओमेगा, और मैं इस बात को हमेशा मानूंगा, कभी भी इसे डिनाई नहीं करूँगा और ना तुम्हें डिनाई करने दूँगा। यू आर बिलोंग्स टू लैन वांगजी। दोनों विंग बोलता है प्लीज़ स्टे अवे फॉर मी, आई रियली डोंट वांट टू बॉदर माई सेल्फ। मैं अपनी लाइफ में अभी ठीक हूँ, मुझे इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना हो सके उतना अपने पास रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, मुझे इन सारी चीज़ों से बात नहीं करनी आपसे। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है ऐसा। तो लैंसन बोलता है मैंने कब कहा कि तुम्हारी लाइफ में मुझे इंटरफेयर करना है, तुम जैसे रहना चाहो वैसे रह सकते हो। तो विंग बोलता है प्लीज़ मुझे परेशान मत कीजिए, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ और अभी इन सारी चीज़ों से मेरा दिमाग ना सनक जा रहा है। अगर मेरे दिमाग का सनक गया ना तो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा, और आप जितना हो सके मुझसे दूर रहेंगे उतना आपके लिए ही अच्छा है। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देखता है और लैंसन उसकी आंखों में और विंग लैंसन की आंखों में देख के ना वो दोनों खो गए थे। और विंग ना
चाहकर भी लेंसन की आंखों से अपनी आंखों को हटा नहीं पा रहा था। उसे इतना प्यार आ रहा था इस इंसान के ऊपर कि उस प्यार को वो कभी भी लिटरली कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। उसे पता है कि उसके प्यार में हर एक चीज़, हर एक कहानी होती है और हर प्यार में वो क्या कर सकता है, लेंसन क्या कर सकता है, ये विंग को दिख रहा था। उसकी आंखों में जो जुनून था विंग दिख रहा था। तो ना विंग ना वहाँ पे कोई आके लेंसन को बुलाता है और बोलता है, लेंसन तुम कहाँ पे हो? तो ना दोनों ही दरवाजे की तरफ देखते हैं। वहाँ पे ज़ाओलुशी थी और ज़ाओलुशी को देख के लेंसन का मूड इतना ज़्यादा गंदा हो गया था ना, वो ना बोल रहा था यार। तो ना वो अचानक से विंग का हाथ पकड़ता है, अपनी गोद में बिठा लेता है और ज़ाओलुशी वहीं पे मतलब खड़ी हो जाती है। तो ना वहाँ पे लेंसन बोलता है, बेबी अंकल कितना प्रोग्रेस हुए, प्लीज़ मुझे बताना, मैं ना तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और प्लीज़ जल्द से जल्द काम ख़त्म करो, तुम्हारे बड़े पापा को और मेरे अंकल को जल्द से जल्द ठीक करो और हम दोनों शादी कर लेंगे। तो विंग तो भाई ऐसे देख रहा था कि ये क्या है, ये क्या बोल रहा है, लेंसन क्या पागल हो गया है, उसका दिमाग क्या सनक है, क्या चल रहा है ये क्या सब बोल रहा है। तो ना वहाँ पे विंग ना लेंसन को कुछ बोलने ही वाला था, तो लेंसन विंग का कमर ज़ोर से पकड़ता है और आंखों की इशारे से कुछ समझाता है। तो वो ज़ाओलुशी की तरफ विंग देखता है। तो ना वो भी चुप हो गया था, ना वो कुछ कह रहा था ना कुछ मतलब कर रहा था, वो सिर्फ बैठा हुआ था और लेंसन बकबक कर रहा था। ज़ाओलुशी गुस्से से उस कमरे से बाहर चली जाती है और जाने के बाद विंग और धर्म जोड़ता है और बोलता है, ये क्या बदतमीजी थी। तो ना लेंसन बोलता है, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। ये ज़ाओलुशी है, मेरे पापा की फ्रेंड की बेटी, मुझे पागल बना रखा है इसने, मेरा सिर दिमाग ख़राब कर दिया है इस लड़की ने, मैं इस लड़की के साथ शादी कर लूँ, ये लड़की ऐसा सपना देख रही है। दोनों वहाँ पे विलन से विंग बोलता है, तो कर लीजिए ना, अच्छी तो है। तो विंग बोलता है, नहीं कभी नहीं, नेवर एवर, आई नेवर मैरिड टू हर, आई बिलोंग्स टू यू एंड यू बिलोंग्स टू मी, जस्ट मी, नो वन कैन टच यू और नो वन कैन टच मी। तुम्हारे अलावा कोई मुझे टच नहीं कर सकता और मेरे अलावा तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता, और तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें ये मानना पड़ेगा, ये फैक्ट है। तो विंग बोलता है, नो इट वॉज नॉट फैक्ट, ये आपकी चाहत है जो मैं कभी पूरा होने नहीं दूंगा। तो वहाँ पे ना विंग की बात सुन के लेंसन मुस्कुराता है और बोलता है, ओके देन देखते हैं कौन कितने पानी में है। तो बोलते हैं, हाँ देख लेंगे। ऐसा बोल के विंग ना वहाँ से जाने के लिए निकल जाता है। तो लेंसन बोलता है, तुम्हें अंकल को मेडिसिन भी देना है। दोनों विंग बोलते हैं, शिट यू आर सो अनोइंग, तुम्हारी वजह से अभी मैं चला जाता और तुम ना बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो, आई डोंट लाइक यू। दोनों वहाँ पे लेंसन बोलते हैं, लाइक करो या ना करो तुम मेरे हो और तुम्हें इस बात से कभी डिनाई नहीं कर पाओगे कि तुम सिर्फ और सिर्फ लन वांग जी को बिलोंग करते हो। तो वहाँ पे ना लेंसन का अंकल बोलते हैं, लेंसन मैं यहाँ पे सोया हूँ और तुम इतना ज़्यादा अनोय क्यों कर रहे हो, अपने कमरे में जाओ जाओ। तो वहाँ पे ना लेंसन बोलते हैं, मतलब अंकल आप अपनी आंखें बंद कीजिए। तो उसका अंकल आंखें बंद करता है। तो लेंसन विंग की चिक्स पे किस करके बोलता है, आई लव यू, ऐसा बोल के वो बाहर से भाग जाता है और विंग वहाँ पे मतलब वहाँ पे खड़ा का खड़ा रह गया था। दोनों वहाँ पे चिरन अपना आंखें खोलता है और बोलता है, शौक से बाहर आओ, नई बात नहीं है। तो बोलता है, व्हाट, आप ये कैसे कह सकते, ये नई बात नहीं है, आपका नेफ्यू एक नंबर का बेशरम का है, बेशरम। तो बोलता है, मुझे पता है और ये सिर्फ ये तुम्हारे सामने होता है, ये भी मुझे पता है, मेरा नेफ्यू किसी को इतना प्यार नहीं करता जितना प्यार वो तुमसे करता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुमने मेरे नेफ्यू को हर्ट किया ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा।
तो विंग बोलता है मुझे क्यों धमका रहे हैं आपको पता नहीं है क्या, मैं आपके नेफ्यू से प्यार नहीं करता और आपके नेफ्यू के साथ मुझे नहीं रहना है। आई रियली डोंट वांट टू स्टे विद योर नेफ्यू और आप जितना हो सके जल्दी ठीक हो जाइए। मैं आपके नेफ्यू से जितना हो सके उतनी जल्दी दूर जाना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि आपका नेफ्यू मुझे और ज़्यादा परेशान करे। दोनों वहाँ पे लैंसन ना बोलता है कि तुम मुझसे पीछा कभी नहीं छुड़ा सकते, जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, योर हॉट बॉडी आई जस्ट लव इट। तो वहाँ पे ना विंग ना बोलता है यू सिमलेस अल्फा चाय से, ऐसा बोल के वो ना कुछ फेंके मारता है। तो और दूसरी तरह से सावलोशी नीचे चीख रही चिल्ला रही है और अपनी माँ को बोल रही है कि लैंसन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैं लैंसन से कितना प्यार करता हूँ माँ, लैंसन मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, हाउ ही कुड टू मी। यार मेरा गला दर्द कर रहा है और मेरी आवाज़ ही बाहर नहीं आ रही है। दोनों वहाँ पे ना विंग ना मतलब लैंसन आता है और बोलता है अपनी कमरे में अपने घर जाके चिल्लाओ, मेरे घर में चिल्लाने का मैंने तुम्हें कुछ भी राइट नहीं दिया है। तो वहाँ पे ना मेरा मैन बोलते हैं वांगची शांत हो जाओ। तो बोलते हैं नो मॉम, वो हमेशा आके मुझे परेशान करती है और आई डोंट लाइक दिस वुमन। दोनों वहाँ पे मेरा मैन बोलती है लैंसन बिहेव। तो बोलता है लैंसन बोलता है मॉम आप इसे बिहेव करने के लिए क्यों नहीं कहते, आपको पता है ना कि ये कितना ज़्यादा अननोइंग है, वो मुझे आके इतना ज़्यादा परेशान करती है, मैं नहीं चाहती कि मैं इसके साथ रहूं। दोनों वहाँ पे विंग ना मतलब नीचे आता है और बोलता है मैंने सब कुछ कर दिया है, आई डू इट एवरी सिंगल थिंग, और उन्हें सिर्फ रात को ठीक टाइम पे दवाई दे देनी है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पे नजावलूशी आती है और बोलती है कि तुमने क्या काला जादू किया है हम मेरे लैंसन के ऊपर। तो ना वहाँ पे मतलब विंग बोलता है कि अगर वो आपका लैंसन होता तो वो आपके पास होता, तो वो मेरे पीछे पीछे नहीं घूमता। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना मत कीजिए जिससे आपकी डिग्निटी को हार्म हो। तो वहाँ पे ना बीइंग बोलता है ऐसा। तो जावलूशी बोलते हैं अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई ज्ञान। तो बोलता है सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और कड़वी चीज़ कोई मतलब निकलना नहीं चाहता। तो वहाँ पे ना लैंसन बोलता है यस इट वॉज ट्रुथ, कि सच्चाई कोई निकलना नहीं चाहता। तो वहाँ पे ना लैंसन ना विंग की तरफ देख के बोलता है आओ आओ मेरा ओमेगा, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो विंग बोलता है मुझसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहो, मेरे पास मत आना वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगा। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, वो मेरे पीछे पड़ी है मैं नहीं। तो ना विंग बोलता है मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है या क्या परी है, परी मेरे को नहीं पता और मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो, आई डोंट लाइक यू। ऐसा बोल के विंग चला जाता है और बोलता है जो तुम्हें लाइक नहीं करता उसके साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी के साथ रहना अच्छी बात भी नहीं है, एक रिश्ता ज़ोर ज़बरदस्ती का ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। तो ऐसा बोल के विंग चला जाता है और जावलूशी ये सारी चीज़ें समझ रही थी कि विंग उसे बोल रहा है। तो ना वहाँ पे विंग ना हमेशा से ही बहुत समझदार वाली बातें करता था। विंग बहुत ही ज़्यादा प्यारा ही घूमेगा था, हर किसी को उसको देख के प्यार आ जाए। लेकिन विंग के दिल में हमेशा से घर करता था कि उससे प्यार करने वाले लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं बहुत दूर और वो कभी भी अपने प्यार को पा नहीं पाएगा। उसे हमेशा से ही इन सारी चीज़ों से बहुत डर लगता है और उसे पता है कि ये सारी चीज़ें उसे कितना हार्म करेगी और वो हार्म होगा भी, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो जानता है कि उसके प्यार में लोग पागल होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो प्यार का पागलपन चला जाता है और उस जगह पे नफ़रत और ज़िद आ जाती है। जो विंग नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ आए। तो विंग कार चला रहा था तो अचानक से उसका कार का एक्सीडेंट होते होते बच गया था
उसके सर पे चोट आई थी। तो विंग बोलता है, हाँ मरते मरते बचा, मर जाता तो अच्छा होता शायद। तो वहाँ पे विंग को अचानक से किसी का कॉल आता है। कॉल आते ही ना तो विंग ना वो कॉल उठाता है और बोलता है, वाट, अभी अभी मरते मरते बचाऊँ और आप आके मुझे कॉल क्यों कर रही है। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलती है, तुम्हें लैंसन ने प्रपोज किया है। तो बोलते हैं, तो आपको इससे क्या लेना देना, आप अपने काम से काम रखिए ना, जितना आप अपने काम से काम रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, डोंट डिस्टर्ब मी, ऐसा बोल के विंग फ़ोन कर देता है। और विंग वहाँ पे बैठ के वो सोचता है, मैं अभी मरते मरते बचाऊँ, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मरते मरते बचाऊँ। किसी को पैसों की, किसी को रुतबे की टेंशन है। वाओ, दैट इज़ रियली कूल। हर कोई सिर्फ अपने मतलब के लिए सोचता है। हर कोई, किसी के पास कोई भी जवाब नहीं। हर कोई सिर्फ अपने मतलब के साथ ही रहता है। मैं जानता हूँ कि मतलब के बिना कोई काम नहीं होता, लेकिन इतना मतलब भी नहीं होना चाहिए कि दूसरे इंसान की जान खतरे में तो देखना पसंद नहीं करते। तो नवा विंग ना लैंसन के बारे में सोचता है और बोलता है, शायद तुम भी वैसे ही हो, मतलब के लिए आ रहे हो। मेरे पास अगर मतलब के लिए आ रहे हो ना, तो मेरे हाथ से खाली हाथ पे वापस जाओगे। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा लैनवांग जी, नथिंग। और मैं तुम्हें कभी कुछ दूंगा भी नहीं। अपनी ज़िंदगी का बहुत समय मैंने अकेले बिताया है। बहुत समय क्या, मेरी पूरी ज़िंदगी अकेले बीती है। और मैं जानता हूँ कि तुम कैसे हो और तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है। और मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आने दूँगा, ये बात कभी भी भूल कर भी मत मानना। आई रियली डोंट लाइक यू, और मैं तुम्हें कभी भी अपने पास नहीं लाऊँगा, और तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत पाओगे। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ना कभी था, ना कभी हूँ और ना कभी होऊंगा। और अपनी लाइफ को अपने मतलब के लिए जीना मेरी आदत है लैनवांग जी। जितना हो सके उतना दूर रहो मुझसे, वरना डिस्ट्रॉय हो जाओगे। अगर मैंने तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दिया तो दोबारा खड़े नहीं हो पाओगे। ऐसा बोल के विंग कार स्टार्ट करता है और कार वहीं पे बंद पड़ जाती है। तो विंग बोलता है, शिट, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। I just hate these things. I really don't like it. हर बार यही होता है मेरे साथ। तो विंग ना घर से निकलता है तो किसी को फ़ोन करता है और बोलता है, दूसरा कार लाओ। तो बोलता है, यस सर मैम। तो बोलता है, बर्बादी और आबादी में आ रहा हूँ और तुम कभी भी मुझसे दोबारा मिल नहीं पाओगे। तुम्हें मैं कभी भी अपने पास आने नहीं दूँगा। नेवर एवर, आई नेवर एवर यू कम टू माई लाइफ लैनवांग जी। और तुझे मैं बर्बाद करूँगा जिससे मैंने ग्रैंड बड़े पापा को हर्ट किया है। विंग फ़ोन पे किसी को गाड़ी लाने के लिए बोलता है और बोलता है, जिसने भी मेरे बड़े पापा को हर्ट किया है ना, उन लोगों की शामत मैं लाऊंगा। उन लोगों की इतनी औकात नहीं कि मेरे बड़े पापा को हर्ट कर सके। मैं जान से मार दूंगा उन्हें और मैं ये करके रहूँगा और कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। मैं भी भूषण, मैं उन लोगों को जान से मार दूंगा जिन लोगों ने मेरे बड़े पापा को हर्ट किया है। और इतनी आसानी से मैं किसी को भी नहीं पा पाऊँगा, कोई भी नहीं पा पाएगा। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन के बारे में सोचता है और बोलता है, तुम मेरे नहीं और मैं तुम्हारा नहीं, कोई भी वास्ता नहीं तुमसे मेरा। तुमसे जितना दूर हो सके उतना रहूँगा। तो मुझे इन सारी चीज़ों के लिए गिल्ट नहीं होगा। ऐसा बोल के विंग उसका कार आता है और विंग वहाँ पे बैठता है और वहाँ से चला जाता है और बोलता है, माँ बाबा होते हुए भी मुझे किसी और ने पाला है, जिनकी वजह से मैं भी ज़िंदा हूँ। मैं उन्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता और कोई भी उन्हें हर्ट करेगा और मैं
वो चुपचाप बैठ के देखूँगा। मैं इतना भी अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैं ज़िंदा कर दूँगा उन्हें, जिन लोगों ने भी मेरे बड़े पापा को हर्ट किया है। ऐसा बोल के मतलब मन में सोच के विंग अपना सर रख देता है बैक सीट पे। तो वहाँ पे विंग घर आता है। घर आने के बाद विंग के कुछ कलीग्स आए थे जो उसके साथ रिसर्च में मेडिसिन और सारी चीज़ें मतलब वो इन्वेंट करते थे। तो विंग उनसे बात कर रहा था। विंग ने अपना फर्स्ट एड गाड़ी में ही कर दिया था। तो वहाँ पे एक कलीग बोलता है, सर आपका सर, तो बोलता है छोटा सा मोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, नथिंग टू वरी अबाउट इट। तो बोलता है सर लेकिन आपका सर थोड़ा सा फूल गया है। तो बोलता है एक्सीडेंट हुआ है तो चोट तो आएगी ही। तो विंग ना मतलब कैजुअली लेके काम कर रहा था। तो वहाँ पे उसके बड़े पापा आते हैं और आने के बाद बोलते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है विंग? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसी चीज़ों से बिल्कुल भी खुद को हर्ट मत किया करो। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि ये सारी चीज़ें सही नहीं है। तुम ऐसा क्यों नहीं मतलब तुम क्यों नहीं समझते विंग? तो विंग बोलता है, बड़े पापा ठीक है कोई बात नहीं। तो बोलता है, क्या कोई बात नहीं? क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है विंग? तो विंग बोलता है, हाँ शायद। तो विंग बोलता है लेंसन बोलता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? तो बोलता है, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ और तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता भी है तुम कितना गलत कर रहे हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं नहीं चाहता कि तुम क्या सोचते हो और ना मुझे कुछ सुनना है ना कुछ समझना है। प्लीज़ अभी जाओ ऐसे, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। ऐसा बोल के विंग ना लेंसन को बोलता है ऐसा। तो ना वहाँ पे लेंसन बोलता है विंग को कि कैसे नहीं कर सकते, तुम्हें करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा अल्फा हूँ और तुम्हें ये सुनना पड़ेगा मेरी हर एक बात। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। तुम क्यों कर रहे हो ये सब विंग? तो विंग बोलता है, देखो लैनवांग जी, अगर तुम ऐसे नहीं गए तो मैं तुम्हारे अंकल का ट्रीटमेंट नहीं करूँगा। तो वहाँ पे लेंसन बोलता है, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें मेरे अंकल का ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो ज़्यादा बकवास मत करो। तो वहाँ पे ना लेंसन बोलता है, अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? मुझे ऐसे परेशान करना क्यों है तुम्हें? तो वहाँ पे विंग बोलता है इससे लेंसन को। तो लेंसन बोलता है, विंग प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, तुमने कहाँ चोट लगी बताओ मुझे। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मेरी फैमिली को मेरी चिंता नहीं है, मेरे माँ बाप को मेरी चिंता नहीं है, तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? अपने काम से काम रखो जितना हो सके। तो वहाँ पे ना विंग ना लेंसन की तरफ देखता है सब बोल के। लेंसन बोलता है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा तुम्हारे लिए परेशान हो या ना हो, लेकिन मैंने बचपन से तुम्हारे लिए परेशान हुआ हूँ और होता रहूँगा, और तुम कभी भी इस बात को बदल नहीं सकते और ना मैं कभी बदलने दूँगा। तुम जितनी चाहो उतनी सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे पास वापस आना पड़ेगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। तो विंग बोलता है, ये क्या बुलशिट है? तुम मुझसे प्यार करते हो? मुझसे मिले कितने टाइम हुआ है तुम्हें? हमने बात कितनी बार की है? तो ना वहाँ पे लेंसन बोलता है, बचपन से मुझे बताया गया है तुम मेरे अमेगा हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है, अपना मुँह बंद रखो, मुझे इन बातों में मुझे नहीं पढ़ना और अपने काम से काम रखो। तो विंग बोलता है लेंसन को। तो लेंसन बोलता है, तुम चाहो या ना चाहो मुझसे प्यार तुम्हें करना पड़ेगा और तुम मेरे थे, मेरे हो, मेरे रहोगे। बचपन से ही तुम्हें मेरा बना दिया गया है और तुम चाहकर भी इसे बदल नहीं सकते। तो वहाँ पे विंग बोलता है, ना मुझे कुछ करना है ना मुझे कुछ कहना है, जितना हो सके मुझे तुमसे दूर रहना है। तो लेंसन बोलता है, नहीं रह पाओगे, तुम मुझसे दूर नहीं रह पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपने से दूर कभी जाने ही नहीं दूँगा। You belongs to me,
यू बिलोंग्स टू लैनबांग जी और कोई भी। मैं तुम्हें अपने से अलग करने नहीं दूंगा और ना कोई कर पाएगा। तो अभी विंग बोलता है, अपना मुंह बंद रखो, मुझे इन सारी चीज़ों से दूर रहना है, मुझे बहुत सारे काम है। तो लैंसन बोलता है, मुझे पता है वो कौन है जिससे तुम्हारे अंकल, तुम्हारे बड़े पापा और मेरे अंकल को ऐड किया है। तो बोलता है, मुझे भी लैंसन पता है, तो मुझे पता चल चुका है, तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो अभी लैंसन बोलता है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है क्योंकि वो इंसान मेरे पास है। तो लैंसन की तरफ विंग देख के बोलता है, नो। तो बोलता है, यस इट वॉज ट्रूथ। तो बोलता है, नो ये इट कैन बी ट्रूथ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इतनी जल्दी उसके पास नहीं जा सकते, वो आउट ऑफ द कंट्री था। तो बोलता है, मैंने उसे पकड़ लिया क्योंकि मेरे पास तुमसे ज़्यादा पावर है। पावर तुमसे ज़्यादा नहीं, तुम्हारे मतलब मेरे आदमी ज़्यादा जल्दी काम करते हैं। तो ना वहाँ पे विंग की लैंसन की बात सुन के विंग ना गुस्से से लाल पीला हो जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे। उसे इतना गुस्सा आ रहा था ना, उसे ना मतलब अपने आदमियों को बोला था उसने कि उसे उठा लो, लेकिन उसके आदमियों का काम इतना स्लो है कि लैंसन ने वो सारी चीज़ें कर ली। तो ना इसे ना विंग ना इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पे क्या करेगा वो। तो वहाँ पे ना लैंसन ना गुस्से से लाल पीला हरा विंग को देख रहा था और वो सोच रहा था, ओ माय ओमेगा, माय लिटिल ओमेगा, गुस्सा आ रहा है। तो वहाँ से ना विंग के कलीग्स घर चले गए थे क्योंकि विंग ने मतलब कॉन्वर्सेशन के अंदर ही बोला था कि तुम लोग जाओ। तो वहाँ पे ना विंग ना लैंसन की तरफ गुस्से से देखता है और बोलता है, तुम क्या चाहते हो। तो बोलता है, तुम। तो बोलता है विंग बोलता है, बकवास मत करो, मुझे तुम्हारी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो विंग बोलता है, मुझे है। लैंसन बोलता है, मुझे है क्योंकि मुझे अपने पास रखना है। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन को बोलता है कि अपनी ड्रीम से बाहर निकलो, मुझे तुमसे कोई भी मतलब लेना देना नहीं रखना। तो ना वहाँ पे विंग लैंसन बोलता है, मुझे तो तुमसे फुल्ली लेना देना है। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ गुस्से से देखता है, बोलता है, क्यों, क्या। तो बोलता है, शादी। तो विंग बोलता है, नो नेवर। तो वहाँ पे मैडम यूँ आती है और बोलती है, कर लो, ये बहुत अच्छा होगा। तो विंग ना अपनी मदर की तरफ देखता है और बोलता है, इतना भी लालच अच्छी बात नहीं है। तो बोलता है, तुम चुप रहो, मतलब इतना अच्छा लड़का इतने सामने से आ रहा है और तुम मना कर रहे हो, ये सही बात नहीं है विंग। तो ना विंग बोलता है, अपनी सलाह अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए आपकी कोई सलाह। तो वहाँ पे ना लैंसन ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है, माय लिटिल ओमेगा, क्या तुम नहीं चाहते हो उसे। तो विंग बोलता है, आई नीड हर। तो बोलता है देन मैरी मी। तो बोलता है, तो तुम मेरा काम कर दो, उसे मार दो, तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। तो विंग लैंसन बोलता है, मैं उससे प्रोटेक्ट करूँगा, उसे संभाल के उससे बचा के रखूँगा, फिर मैं देखता हूँ कि तुम कैसे नहीं मानते हो। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ डिसबिलीवली देखता है और बोलता है, आर यू रियल। तो विंग लैंसन बोलता है, यस आई एम रियल। तो ना ऐसा बोल के विंग ना बहुत गुस्सा हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे। उसका दिमाग ना फट रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या ही करे। उसकी पूरी ज़िंदगी ऐसे बदल गई जाएगी, उसे नहीं पता था। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन को गुस्से से देखता है। तो लैंसन बोलता है, क्या मैं पेपर्स लाऊं। तो विंग बोलता है, सारी तैयारी करके आए हो। तो विंग लैंसन बोलता है, यस मैं जानता हूँ तुम क्या प्लान कर रहे हो। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ गुस्से से देख के बोलता है, यू आर अनबिलीवेबल। तो बोलता है, यस मुझे बिलीव करना इतना आसान नहीं है। मैं लैनबांग जी, मैं सिर्फ विवियन को प्यार करता हूँ, ये शपथ लेता हूँ कि मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूँगा,
उसे हमेशा खुश रखूँगा, उसे पूरी दुनिया की खुशियाँ दूँगा। तो ना वहाँ पे भीगना लहसुन की तरफ देखता है और बोलता है पेपर्स। तो ना वहाँ पे भीग लहसुन बोलता है, लहसुन बोलता है कि जल्दी से धो वरना ये मुकर जाएगा अपनी बातों से। तो ना वहाँ पे भीग बोलता है अनबिलीवेबल इंसान कहेगा। तो बोलता है यस मैं जानता हूँ मुझे बिलीव करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैंने पागलों की तरह उस आदमी को ढूंढा है और फिर मुझे जानना है, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें कितना पागलों की तरह प्यार करूँगा। तो वहाँ पे ना भीगना कुछ भी नहीं बोलता, वो मैरिज रजिस्टर पे साइन कर देता है और लहसुन खुशी से पागल हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि हाँ उसकी पूरी ज़िंदगी है ये विंग को पाना, उसकी पूरी ज़िंदगी का ख्वाब है और आज वो ख्वाब पूरा हो गया और वो ख्वाब उसने बहुत बार देखा है। तो इसीलिए विंग ना लहसुन की तरफ गुस्से से देखता है और बोलता है कहाँ है वो। तो वो विंग लहसुन बोलता है वो इम्पोर्ट हो रहा है 6 घंटे के अंदर तुम्हारे सामने होगा, तुम जो चाहे वो करना। तो विंग बोलता है यस थैंक यू, मुझे उसे मारना है बहुत तकलीफ देके। तो वहाँ पे ना लहसुन बोलता है ये तुम्हारा फुल्ली तुम्हारा होगा, तुम जैसे चाहो वैसे मार सकते हो मैं ओमेगा। तो विंग बोलता है डिस्गस्टिंग। तो बोलते हो व्हाट, ये डिस्गस्टिंग नहीं है, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। तो विंग बोलता है ऐसा प्यार जो मुझे नहीं चाहिए। तो ना वहाँ पे लहसुन बोलता है तुम इस प्यार के लिए तरसोगे, मैं बोल रहा हूँ तुम मेरे लिए तरसोगे। तो विंग बोलता है कभी नहीं। तो ना लहसुन बोलता है देखा तुम मेरे लिए कुछ फील करते हो या नहीं मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार दिखता है, लेकिन मुझे गुस्सा भी दिखता है। तुम मुझसे गुस्सा हो और तुम्हारा गुस्सा होना जायज़ है, मैं तुम्हें गलत नहीं ठहरा था और ना मैं तुम्हें गलत ठहराऊँगा। तो ना वहाँ पे विंग ना लहसुन की तरफ गुस्से से देखता है और अपने रूम में चला जाता है। तो वहाँ पे ना लहसुन जाता है मास्टर जियांग के पास और बोलता है सॉरी बड़े पापा अंकल मैंने। तो बोलते नहीं तुमने सही किया, उसे पालना ज़रूरी था, वो सिर्फ उड़ने वाला पक्षी है, लेकिन उसे पिंजरे में भी बंद रहना सीखना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो पिंजरे में बंद हो। तो ना वहाँ पे लहसुन बोलते हैं ओके अंकल बाद में बात करते हैं, अभी चलता हूँ, अभी मेरे हस्बैंड को मुझे वेडिंग गिफ्ट भी देना है। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है जाओ। ऐसा बोल के लहसुन वैसे चला जाता है। लहसुन के जाने के बाद मास्टर जियांग विंग के कमरे में आते हैं और बोलते हैं मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, लेकिन उसने जो किया सही किया, वो तुम्हें पालना चाहता है और मैं उसके साथ हूँ विंग। तो विंग बोलता है क्यों बड़े पापा आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं जानता हूँ आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना है, मैं जानता हूँ कि इन सारी चीज़ों में पढ़ूँगा तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। बड़े पापा प्लीज़ हेल्प मी ना। तो बोलते नो यू हैव टू डू दैट, यू कांट डू दिस थिंग्स। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम क्या हो और क्या नहीं, मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हो तुम विंग। मैंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला है, मैंने कभी शादी नहीं की क्योंकि मुझे शादी करना नहीं था, लेकिन मुझे तुम चाहिए थे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। तो ना वहाँ पे विंग ना मास्टर जियांग की तरफ देखता है और बोलता है आपने उसे आइडिया दिया ना। तो वहाँ पे मास्टर जियांग बोलता है मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो बोलता है समझ गया। ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जाता है। तो मास्टर जियांग बोलते हैं अभी गुस्सा हो मैं मना लूँगा, लेकिन मुझे ये करना था। ऐसा बोल के विंग ना
अपने आप को रोक लेता है। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है और क्या नहीं। उसे इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समेटना है। तो वहाँ पे लैंसन 7 घंटे के बाद विंग को कॉल करता है और बोलता है, वाइफी तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट रेडी है, आना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए ड्राइवर भेज चुका हूँ, ड्राइवर शायद पहुँच भी गया होगा, उसके साथ आ जाओ। तो विंग ना बोलता है, मैंने बहुत इंतज़ार किया है, तुझे मैं जान से मार दूँगा, तुझे मैंने बहुत ही शिद्दत से पाने की कोशिश की है। मुझे तेरे पीछे जो इंसान है ना, मुझे वो जानना है। तो ना वहाँ पे विंग ना उस ड्राइवर के साथ लैंसन के कारखाना आ जाता है। आने के बाद ना विंग के पास बैठता है, विंग उसके पास बैठता है, बोलता है, हेलो क्या चल रहा है, सब ठीक? तो ना वहाँ पे शूशे डर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि विंग जैसा खूंखार कोई नहीं हो सकता। विंग एक डॉक्टर है, विंग लोगों को मारना बहुत अच्छे से जानता है कि लोगों को कैसे मारना है। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है, मेरा क्रूअल साइड देखना चाहोगे? तो ना विंग लैंसन बोलता है, ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ मेरी रानी कैसे लोगों को मारती है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करती है, मुझे देखना है। तो ना वहाँ पे विंग एक स्मार्ट देता है और शूशे के हाथ में एकदम एक खंजर घोंप देता है और बोलता है कि मुंह खोलेगा या फिर और करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुझे टॉर्चर करने में, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि तूने क्या क्या किया है और किसके कहने पे किया है। अगर ये बता देगा तो तेरी सज़ा थोड़ी सी कम कर सकता हूँ मैं। तो वहाँ पे ना विंग ऐसा बोलता है तो लैंसन बोलता है, ओ मेरा ओमेगा कितना बड़ा झूठा है, मुझे पता है कि मेरा ओमेगा कभी अपने बड़े पापा के इतने बड़े एक्सीडेंट करने के बाद उसे जिंदा छोड़ेगा। तो ना वहाँ पे शूशे बोलता है, वैन रोहन और रिंग कोंगायू प्लीज़ सर मुझे छोड़ दीजिए, मैंने उनके से पैसे लेके सारी चीज़ें की है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है, ये कितना आसान है ना और कितना मुश्किल, इन दोनों के अंदर ही मैंने जो सोचा था ये वही है। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है, मैं भी यही जानता था। तो वहाँ पे विंग बोलता है, तुम्हें भी इन लोगों के ऊपर ही शक था? तो लैंसन बोलता है, बोलूँगा तो यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच बात है। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है, सब कुछ ख़त्म, सब कुछ बर्बाद, जिन्स और वेंस का कर दो। तो लैंसन बोलता है, तुम नहीं करना चाहते? तो वहाँ पे विंग बोलता है, मेरे हस्बैंड के होते हुए मैं क्यों काम करूँ, मेरा काम तुम कर दो। तो ना वहाँ पे विंग ना शूशे की तरफ जाता है और बोलता है, वेलकम टू हेल। ऐसा बोल के उसके कोने पे दोबारा से चाकू घोंप देता है और बोलता है, झूठ बोलना बंद करो, जल्द से जल्द सारे नाम लो। तो बोलता है, वेन जूलियो, वेन चाओ, जिन सुशन, जिन रोलान और बैन मैंग्याओ। तो बोलता है, तो इन लोगों का नाम कब लेना था? तो वहाँ पे ना शूशे चुप हो जाता है और बोलता है, माफ़ कर दीजिए। तो बोलता है, और कोई? तो बोलते हैं, नहीं और कोई नहीं, आई प्रॉमिस। तो ऐसा बोल के शूशे रोने लगता है। शूशे को रोते हुए देख के विंग को बहुत अच्छा लगता है। विंग जानता है कि ये सारी चीज़ें कैसे हुआ करती हैं और वो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से काम कर पा सकता है और विंग जानता है कि ये सारी चीज़ें वो करेगा। तो ना वहाँ पे ना विंग ना लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है कि सब कुछ ठीक है ना?
तो लैंसन बोलता है तो अभी बोलते पहले क्या करना है, तो अभी विंग बोलते पहले पैसे छीन लो तो फिर सब कुछ वैसे ही बर्बाद होता जाएगा। तो अभी लैंसन बोलता है ओके, जैसा मेरा ओमेगा जाएगा ठीक वैसा ही होगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं आई एम इम्प्रेस विथ यू। तो बोलते हैं रियली। तो विंग बोलते हैं यस, और इम्प्रेस करो, और भी कुछ देखना है, मेरा अल्फा क्या क्या कर सकता है मुझे देखना है। तो लैंसन बोलता है तो मैं दिखाऊंगा, मेरा ओमेगा देखना चाहता है कि उसका अल्फा क्या क्या कर सकता है, तो ऑफकोर्स मैं बोलूँगा और दिखाऊंगा भी। तो विंग बोलता है मुझे इम्प्रेस करो और भी ज़्यादा। तो विंग बोलता है ऐसा लैंसन को। तो लैंसन बोलता है मैं और भी इम्प्रेस करूँगा, आई प्रॉमिस। ऐसा बोल के लैंसन विंग के चिक्स पे किस करता है और बोलता है लव यू माय ओमेगा। विंग एक दूसरे को बोल रहे थे कि वो एक दूसरे को बताएंगे कि वो लोग कितने ज़्यादा ही एक दूसरे के लिए हैं। तो ना वहाँ पे मैडम लैन की एक नीज़ आ जाती है और बोलती है लैंसन को आप यहाँ पे। तो ना वहाँ पे विंग ना उसको देख के बोलता है यो। तो बोलते हैं विंग सर आप यहाँ पे। तो बोलता है हाँ तुम यहाँ पे। तो बोलते हैं मैं इनका कज़न हूँ और आप। तो ना बोलता है लैंसन बोलता है ये तुम्हारी शाओची है। तो ना वहाँ पे ना वो लड़की बोलती क्या द भूषण मेरी शाओची है। तो वो ना बहुत खुश हो जाती है और बोलती है मैं आपसे बहुत मिलना चाहती थी, आपके साथ बातें करना चाहती थी, लेकिन आपको कभी आपने मुझे कभी भी भाव नहीं दिया। तो वहाँ पे ना लैंसन बोलता है अभी देगा क्योंकि अभी तो ये तुम्हारी शाओची है। तो ना वहाँ पे ना वो लड़की बोलती है मेरा नाम चिमी है, मैं आपके साथ काम करना चाहती थी, प्लीज़ मुझे आपके साथ काम करने दीजिए ना। तो ना वहाँ पे ना लविंग बोलता है मैं तुम मेरे साथ क्यों काम करना चाहती थी। तो बोलते मैंने आपसे ही सीखा है। तो बोलते व्हाट। तो बोलते हैं हाँ आप जब 13 साल की थे तब से मुझे पता है कि आप वहाँ पे थे। तो मैं जब 2 साल पहले ही जाना ना मैंने आपके बारे में जाना, फिर मुझे इस डॉक्टर वाली मतलब पेशे में आने का मन किया तो मैंने आया। तो बोलते हैं ओह यू आर। तो ना वहाँ पे ना दोनों वहाँ पे मतलब जिमी और विंग बातें कर रहे थे। दोनों वहाँ पे लैंसन बोलते हे तुम दोनों मुझे भूल गए हो। दोनों वहाँ पे जिमी बोलते है भाई ये आपका ही वाइफ है, आप जब चाहे तब बात कर सकते हो, मुझे बात करने दो ना। माँ मुझे यहाँ पे रहने भी नहीं दी थी, मुझे लंदन भेज रही है वो, मैं ये बात बोलने के लिए आपसे आई थी काका। तो बोलते ओह तो फिर तुम क्या चाहते हो। तो बोलते मैं इनके साथ रह के यहाँ पे काम करना चाहती हूँ, मॉम चाहती है मैं लंदन जाऊँ पढ़ाई पूरी करूँ। तो वहाँ पे नवीन बोलता है तुम मेरे साथ आके कभी भी काम कर सकती हो, पहले क्वालिफिकेशन बना लो फिर। तो ना वहाँ पे विंग लैंसन ना मतलब विंग की तरफ देखता है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है हाँ तुम्हें क्वालिफाई होना पड़ेगा मेरे साथ काम करने के लिए, हर चीज़ ऐसे ही नहीं मिल जाती, तुम्हारी फैमिली के पास है इसीलिए तुम्हें मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसे लोगों से सख्त नफ़रत करता हूँ जो शॉर्टकट अपनाते हो। तो ना वहाँ पे शाओची मतलब जिमी बोलती है शाओची क्या सच में। तो बोलते हैं हाँ मैं तुम्हें कभी भी अपने साथ काम नहीं करने दूँगा अगर तुमने मुझे मतलब नहीं बोला तो। दोनों वहाँ पे ना लैंसन ना विंग की तरफ देखता है और विंग लैंसन की तरफ। तो ना जिमी बोलते हैं तो फिर मैं लंदन जाने वाली हूँ, मैं पढ़ाई करूँगी आपके लिए, मैं क्वालिफ़िकेशन लेके आऊँगी फिर आपके पास आऊँगी। तो बोलते गुड, मुझे ये सुन के अच्छा लगा, आई एम लिटिल इम्प्रेस्ड। तो बोलते यस यू आर। तो बोलते यस आई एम। तो ना वहाँ पे ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही क्यूरियोसिटी से जिमी की तरफ देख रहा था क्योंकि जिमी बहुत प्यारी लड़की थी और विंग को पसंद आई थी क्योंकि उसका चुलबुला नेचर बहुत ही अच्छा था और वो विंग को अपना बचपन याद दिला रही थी जब वो ऐसा था।
तो ना वहाँ पे ना विंग ना जिमी से बोलता है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा ना तो प्लीज़ मुझे बताना। तो ना वहाँ पे ना जिमी बोलता है, ऑफ कोर्स आप मेरी शाजी हो, अब थोड़ा मदद तो मेरी कर ही सकते हो ना। तो बोलते हैं, हाँ थोड़ा मदद मैं तुम्हारी कर ही सकता हूँ। तो ऐसा बोल के मतलब जिमी बोलती है, लहसुन को आंटी आपको बुला रही थी नीचे, और आपको भी चाउची। तो ना ऐसा बोल के भी मतलब जिमी बोलने में कितना अच्छा लगता है आपको। तो ना वहाँ पे विंग ना उसके बालों को रफल करता है, बोलते तुम एकदम के बच्ची हो। तो बोलता है, नहीं मैं आपसे जो स्टोरी छोटी हूँ। तो बोलता है, हाँ हाँ दिख रहा है। तो ना वहाँ पे ना विंग ना वहाँ से चला जाता है, सब लोग नीचे आते हैं। तो मैडम लैन ना लैंसन को डांट रही थी। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, नाटक करने का ज़रूरत नहीं है, ये आइडिया है आपने ही दिया है उसे, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो मैडम लैन ना चुप हो जाती है, क्योंकि हाँ वो अपने सन इन लॉ से छुपा नहीं सकती, उसका सन इन लॉ बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन ये सब बोल रही थी। तो ना वहाँ पे वांग जिशन और लजाओ जोशी आते हैं और बोलते, ये हमारे साथ क्या किया आपने, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हमें विलेंसन से शादी करनी थी। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती, मेरे बेटे के पीछे दो मेगास है और तुम मेरे बेटे को भाव नहीं देती। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो पीछे घूमे, मैं उन लोगों में से हूँ जो पीछे घुमाए। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन बोलते, मुझे ऐसा ही कोई सन इन लॉ चाहिए था, यू जस्ट लाइक मी, आई लाइक यू सन। तो बोलता है, आई लाइक यू टू मॉम। ऐसा बोल के वो सास मतलब न वो ऐसे कर रहे थे। तो ना लैंसन बोलता है, यार मुझे सब लोग भूल ही जाते हैं, हर बार सब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर बार मेरे साथ ऐसा करते हो, आप लोग बहुत बुरे हो। तो बोलता है, हम लोग बहुत बुरे हैं, तू तो बहुत अच्छा है ना। तो ना लैंसन बोलता है, हर बार ये सभी बातें मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे परेशान करना बंद करो। तो बोलते हैं, हमने परेशान कब किया, तुम ही खुद परेशान हो रहे थे। लैंसन विंग ऐसा बोलता है। तो ना लैंसन को एक फ़ोन कॉल आता है और बोलता है कि आपके सारे काम डन हो गए हैं। तो बोलते हैं, ओके डन हो जाएगा तो मैं आ रहा हूँ। तो ना वहाँ पे लैंसन विंग की तरफ दिखता है और बोलता है, वाइफी तुमने जो बोला था, मैं तुम्हारा काम करूँगा और तुम मेरे साथ हनीमून पे जाओगे। तो ना विंग बोलता है, हाँ हाँ काम पहले करो फिर। तो ना लैंसन बोलता है, तुम्हारा काम हो चुका है बबू। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, शेमलेस इंसान, यहाँ पे सब लोग हैं। तो ना वहाँ पे लैन कुरन बोलते हैं, वांग जी इतना भी शेमलेस नहीं होना चाहिए। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, और आप अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं ना। तो ना वहाँ पे लैन कुरन बोलते हैं, हाँ मैं कर रहा हूँ। वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बोरिंग लगता है उन्हें अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो करते हैं। लेकिन लैसन जो मतलब विंग जितना बोलता है ना उतना नहीं करते, लेकिन करते मतलब 50-50 कर लेते हैं। तो ना वहाँ पे ना विंग ना मतलब ये सारी चीज़ें कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले या क्या कहे। उसकी लाइफ के हर एक चीज़ में, हर एक दौर में उसने बहुत कुछ देखा है, और अभी उसे एक फैमिली मिल रही है जो उसे लग तो रहा है कि ठीक है, लेकिन बाकी का पता नहीं। बाकी की चीज़ें उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसकी लाइफ का ट्रैक कहाँ जा रहा है और कहाँ जाके रुकेगा। उसकी लाइफ का हर एक पन्ना उसकी फैमिली से नहीं जुड़ा हुआ है। उसकी फैमिली उसकी नहीं थी कभी भी। उसके मॉम डैड हमेशा से ही अपने ही धुन में और अपने ही चीज़ों में घूम रहते थे, ऐसा उसने देखा नहीं था। और उसके मतलब बड़े पापा ही उसके लिए जो थे, और वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे अपने बड़े पापा से। तो इसे है ना लैंसन ना ये सारी चीज़ें समझता था। फिर नवीन को लेके वो एक मतलब बड़े से कारखाने के अंदर जाता है, और नवीन बोलता है कि ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। फिर वहाँ पे विंग ही बोलता है, हाँ ज़रूरी है। तो लैंसन उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, चलो कुछ भी नहीं होता, सारी चीज़ें समझना, अच्छे से फील करना, और तुम गलत नहीं हो विंग। तो ना विंग बोलता है कि सच में मैं गलत नहीं हूँ। तो बोलते नहीं, तुम गलत नहीं हो और तुम कभी गलत नहीं हो सकते, तुम बहुत बड़े प्यारे इंसान हो।
जिसे हर कोई प्यार करता है। तो बोलता है क्या हर कोई? तो बोलता है हर कोई, मैं भी इंक्लूडेड। तो बोलता है समझ में आ रहा है मुझे। तो ना वहाँ पे एक दो इंसान बंधे हुए थे, वैन रूहान और जिन गोंगायू। और वो दोनों के पास मतलब कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे और उन्हें मार रहे थे। तो ना वहाँ पे लैंसन आता है, हेलो कैसे हो? तो ना वहाँ पे वो दोनों ही मतलब शॉक्ड हो गए थे लैंसन की बात सुन के, और उन्हें समझ आ रहा था कि क्या होने वाला है। लैंसन को सब पता चल गया है और ये उनको पता चल गया है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है क्यों? तो बोलता है क्यों नहीं, पावर किसे नहीं चाहिए? तो बोलते हैं पावर की वजह से लोगों की जान लोगे तुम लोग। तो बोलते हैं तुम लोग कौन से दूध के धुले हुए हो? जिंग होंगाई बोलते हैं तुम कौन से दूध के धुले हुए हो, तुम ही लोगों को मारते हो। तो बोलते हैं हम में और तुम में बहुत फ़र्क है। हम जिनको मारते हैं वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो तुम लोगों के ही दुश्मन है। तुम्हें ही हर्ट करते हैं, वो लोगों को हर्ट करते हैं। तो ना वहाँ पे ना विंग ना बोलता है बुलशिट बातें करना बंद करो, मुझे बुलशिट बातें करना नहीं है, मुझे बहुत ही क्लियर कट चीज़ें चाहिए और मैं बहुत क्लियर कट चीज़ें ही करूँगा। मुझे ऐसे परेशान करना तुम लोगों का हॉबी बन गया है ना। तुम लोगों ने मेरे सामने मेरे बड़े पापा को हर्ट किया है और इतनी आसानी से तुम लोगों को माफ़ तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। और तुम लोगों को मैं समझा दूँगा कि कौन कितने पानी में। तो ना वहाँ पे ना जिंग होंगाई बोलता है पता है हमें क्या मरने वाले। तो बोलता है अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि पता है कि मैं ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला। मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम लोगों को ज़िंदा क्यों छोड़ूं? तुम लोगों की वजह से मेरे बड़े पापा मुझसे छिनते पड़ गए, जो मेरे पास आखिरी इंसान थे जो मुझसे प्यार करते हैं, और तुम लोग उन्हें हर्ट कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि इतनी आसानी से मैं तुम लोगों को माफ़ कर दूँगा, तुम लोगों को छोड़ दूँगा? नहीं बॉस, यू आर रॉन्ग, यू आर टोटली रॉन्ग। और मैं तुम लोगों को ज़िंदा गाड़ दूँगा। तुम्हारी वजह से मेरे बड़े पापा इतना ज़्यादा सफ़र किए, और इसके अंकल मेरे मतलब ससुर अंकल, उनको भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। उनको तो तूने पूरा पैरालाइज कर दिया। तुझे क्या लगता है हम दोनों क्या इतनी अच्छे हैं जो हमारी फैमिली को हर्ट करने के बाद भी तू बच जाएगा? नहीं, यू आर नॉट अ सिंगल पर्सन, तुझे सिंगल पीसेस में रखूँगा ही नहीं। तो ना विंग ना अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है और बॉडीगार्ड्स मारने लगता है। फिर ना विंग उन्हें बहुत तड़पा के मारता है, और इसी दौरान विंग ने लैन कुरैन को मतलब और उसके अंकल को मास्टर जियांग को मतलब 19% ठीक कर दिया था, सिर्फ 10% थोड़ा सा बाकी था। तो वहाँ पे ना लैंसन बोलता है मुझे न्यू मून पे जाना है, मैंने तुम्हारी सारी शर्तें मान ली और अभी तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो विंग, ये गलत बात है। तो विंग बोलता है क्या गलत बात है? मैं अभी काम कर रहा हूँ लैन वांग जी। तो ना लैन वांग जी बोलते हैं मैंने बोला कि हम चलो बहुत धूमधाम से शादी करते हैं, तुमने वो भी मना कर दिया, ये गलत बात है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं नहीं मानूंगा, मुझे जाना है। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है तुम इतनी शेमलेस क्यों हो, वाई यू आर सो शेमलेस? तो बोलता है बिकॉज ऑफ यू। तो ना लैंसन ना ये सब बोलता है। तो ना वहाँ पे जावलूशी बोलती है लैंसन तुम्हें वो भाव नहीं दे रहा है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम उसके पीछे क्यों घूम रहे हो? तो ना वहाँ पे जावलूशी की तरफ लैंसन देख के बोलता है जो आसानी से मिल जाए उसका मज़ा कहाँ, जो तरपा की और मतलब देर से मिले उसी का तो मज़ा है। तो ना वहाँ पे जावलूशी बोलते यू आर सो अननोइंग लैन वांग जी, यू डोंट डिज़र्व मी। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है मैंने कब बोला कि तू मेरे लिए इंतज़ार कर, तो भाग नहीं ऐसे, जा मेरा ओमेगा को मुझे संभालने दे। ऐसा बोल के ना लैंसन विंग के पास जाता है, बोलते ओमेगा बाय फी। तो ना विंग बोलता है
परेशान मत कर, जा ऐसे। तो ना लैंसन बोलता है प्लीज़ वाइफी मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे साथ अन्याय मत करो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। तो बोलते हैं प्रॉमिस किया बाहर में। तो ना लैंसन बोलता है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो, मैं प्यार करता हूँ, दिल को हर्ट होता है। तो बोलता है उस दिल के मैं छेद कर दूँ। विंग ने ऐसा बोलता है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है तुम दोनों का शादी मैं 1 हफ्ते में कर रही हूँ। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलते है क्यों। तो बोलते मेरे दोस्त मुझे कंजूस बोल रही है कि मैंने मेरे बेटे की शादी करवा दी और कोई खर्चा नहीं किया। मैं कंजूस थोड़ी ना हूँ, मेरा सन इन लॉ नहीं चाहता इसीलिए मैं नहीं कर रही थी। उन लोगों ने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा भी। तो नवीन बोलता है कि अच्छा ठीक है, अब जो चाहे वो करो। तो ना वहाँ पे सब लोग खुश हो गए थे और उसके अंकल भी, मतलब बड़े पापा, विंग के बड़े पापा। वहाँ पे जैंग फेमिया मैडम यू थे, लेकिन उन्हें कुछ बोलना या फिर कुछ करना नहीं था, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बच्चा उन्हें कोई भी राइट नहीं देगा। हर राइट उनका उसके बड़े पापा ही पूरा करेंगे। तो जैंग फेमिया और मैडम यू भी ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते। तो ना वहाँ पे ना बीइंग ना अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से देख रहा था। लैंसन की मॉम ने उसके लिए हर एक चीज़ स्पेशली खुद डिज़ाइन की थी, हर एक चीज़। वो कभी भी, मतलब वो नॉर्मल चीज़ें नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस थी और यूनिक थी। हर एक चीज़ में यूनिकनेस थी, हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्योर थी। तो ना वहाँ पे विंग के सूट्स, विंग से कपड़े, विंग के सारी मेकअप प्रोडक्ट्स, सारी चीज़ें ब्रांडेड थी। तो ना विंग बोलता है मुझे इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो मॉम। तो बोलता है तुम चुप रहो, मैं तुम्हारे बारे में, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया और अभी तुम मेरे लिए इतना नहीं कर पा रही हो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है अच्छा ठीक है, जैसा आप कहो। तो बोलता है तुम मना भी नहीं कर सकते, मैं सुनूंगी ही नहीं। तो नवीन मुस्कुराता है क्योंकि उसकी सास बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश थी और उन्हें बहुत ज़्यादा ही प्यार भी आता था। तो नवीन को ना बहुत प्यार आ रहा था अपने, क्या बोलते हैं यार, अपने मदर इन लॉ पे। और वो उसका मदर इन लॉ जो बोल रहा था ना, वो वैसा ही कर रहा था, क्योंकि उसकी मदर इन लॉ गलत नहीं कर रही थी। वो अपने बच्चे की शादी में जो उन्होंने ड्रीम सोचा था, ठीक वैसा ही वो कर रही थी, वो गलत नहीं है। तो विंग कैसे गलत, मतलब सही इंसान को गलत ठहरा सकता है। तो ना वहाँ पे विंग ना बहुत ही ज़्यादा खुश था, उसे पता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्योर है, प्योर लव है जो विंग फील कर रहा है। तो ना लैंसन ना विंग के पास आता है और बोलता है क्या हुआ। तो बोलता है तुम्हारी मॉम बहुत ही ज़्यादा प्योर है, उनमें कोई बनावट नहीं है। तो बोलता है हाँ मुझे पता है, मेरी मम्मा के अंदर कोई बनावटी चीज़ें नहीं है और वो इन सारी चीज़ों में पढ़ती भी नहीं है। तो बोलते हैं पढ़ना भी नहीं चाहिए, उनका दिल बहुत अच्छा है, सच्चा है, जो बहुत ही ज़्यादा ही उन चीज़ों को करने, मतलब अच्छा फील करवाने के लिए सही है। तो ना वहाँ पे ना विंग ना लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है तुम खुश हो। तो ना लैंसन बोलता है ऑफ कोर्स आई एम वेरी वेरी हैप्पी, मैंने बचपन से जिससे अपना बना और अभी वो मेरा है, मैंने उसे लिख लिया है अपनी किस्मत में और अभी पूरी दुनिया के सामने उसे अपना रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। तो ना लैंसन बोलता है तुम खुश हो। तो विंग बोलता है हाँ मैं फ़र्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पता नहीं क्यों, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ऐसे ही वो ना बहुत ही ज़्यादा ही क्यूट लग रहा था लैंसन। लैंसन विंग के, मतलब विंग के पास आते ही ना वो एक बच्चा बन जाता है, वो ज़िद करने लगता है और कभी भी, मतलब लिटरली कभी भी बीइंग लैंसन ने कभी को किसी के ऊपर कुछ चीज़ें थोपी नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, नथिंग। हर एक चीज़ लैंसन ने बीइंग के बारे में, बीइंग जानता है कि लैंसन कभी भी किसी के ऊपर खुद को थोपता नहीं है, चीज़ कभी पूछता भी नहीं है कि क्या ये है, कभी ये है क्या, मुझे ये दे सकते हो, कभी वो दे सकते हो, कभी भी नहीं। वो सिर्फ बीइंग के पास आके ही एकदम एक चाइल्डिश हरकतें करता है। तो विंग को ये पसंद आता है कि हाँ उसके यहाँ पे आके एक स्ट्रॉन्ग इंसान बच्चा बन जाता है,
तो विंग को ये बहुत प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा प्यारा। तो ना विंग ना लैंसन की तरफ देख के बोलता है यू आर किड, यू आर लिटिल किड। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है जस्ट फॉर यू। तो ऐसे वो दोनों प्यार से बात कर रहे थे। तो ना वहाँ पे जाओलूसी आती है और बोलती है मैं अभी शादी कर रही हूँ, मेरे शादी में ज़रूर आना, वो 3 महीने बाद है। तो ना लैंसन बोलता है कब, किससे, किस गधे से शादी कर रही हो? तो बोलता है जो भी गधा है तुमसे ज़्यादा अच्छा है। तो ना वहाँ पे बीइंग ना हंस देता है और बोलता है कि तुम इस गधे से ही प्यार करती थी। तो बोलता है मेरा दिमाग फिर गया था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मेरा दिमाग घुटने में था, इसीलिए शायद इस गधे के पीछे घूम रही थी मैं। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलते हे तुम मुझे क्यों गालियाँ दे रही हो? तो बोलते क्या करूँ फिर, मैं एक चोमू से शादी कर रही हूँ, मेरे मामा पापा ने किसी चोमू को मेरे कलिए चूज़ कर लिया। तो बोलते हैं तो फिर तुम मुझसे रिजेक्ट कर दो। तो ना वहाँ पे जाओलूसी बोलते नहीं यार, वो प्यार करता है मुझसे, मेरे लिए लट्टू है, मेरे पीछे घूमता रहता है जैसे लैंसन तुम्हारे पीछे। तो बोलते हैं तो फिर उसे हाँ कर दो। तो बोलते इसीलिए तो मैंने हाँ कर दिया। तो ना ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और सब लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार से रह रहे थे। तो अचानक से एक दिन विंग ना कहीं पे जा रहा था, अचानक से कोई उसके सामने आके उसके सामने सर पे एक बंदूक रखता है और बोलता है तूने मेरे पापा को मारा, ये वैन चाओ था। तो ना दूसरी तरफ से लैंसन ने गन चला के वैन चाओ के हाथ पे मारा और बोला लैन वांगजी के जिगर के टुकड़े पे हाथ नहीं रखते, दिल पे हाथ नहीं रखते, ये नहीं समझाया था तेरे बाप ने क्या? तो ना वहाँ पे बोलते तुम दोनों को मैं मार दूंगा। तो अचानक से किसी और एक गन शूट होता है और वैन चाओ के हेड पे लगता है और वैन चाओ वहीं पे गिर। ये लैन कुरन थे जिन्होंने बोला कि यार दिमाग ख़राब किया, जल्द से जल्द ख़त्म करो और तुम दोनों की शादी है, जल्दी करो यार, चलो वेन्यू पे। तो ना लैंसन बोलता है हाँ चलो। तो ना वहाँ पे वो दोनों ही वेन्यू पे जाते हैं। तो ना विंग और लैंसन की बहुत धूमधाम से शादी होती है, पूरी दुनिया जानती है कि हाँ विंग और लैंग वांगजी की शादी हो रही है और जियांग्स और लैंस का पैचअप हो गया है, एवरी वंस नो अबाउट इट। तो ना वहाँ पे ना विंग ना लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है खुश। तो ना लैंसन बोलता है बहुत खुश। तो ना वहाँ पे लैंसन ना विंग के बोलता है आज मैं अब हनीमून पे जाऊँगा, मेरी फेवरेट आइलैंड पे, जिसे मैंने ख़रीदा था और मैंने बचपन से सोचा, मैंने बहुत सालों से सोचा है मैं ये पे हनीमून मनाने के लिए आऊँगा। तो ना विंग बोलता है यू आर सो डम। तो ना लैंसन बोलता है यस आई एम। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देख के बोलता है ओह शिमलेस इंसान। तो ना लैन चिरैन के पास जाते हैं और उसके हाथ पैर को देखते हैं और बोलते हैं मेडिसिन और एक्सरसाइज करते रहिए तो ये 10% भी बहुत जल्दी हील हो जाएगा। तो बोलते हैं पता है, और तुम अपना ध्यान रखना और उस गधे का भी। तो विंग अपना सर हाँ में हिलाता है। तो विंग अपने बड़े पापा के पास जाता है और बोलता है बड़े पापा आप भी अपना दवाई और मसाज ठीक से करना। तो बोलता है हाँ मैं कर लूँगा, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से रहना। तो वहाँ पे मैडम यू आती है और कुछ चीज़ें दे के बोलती है ये तुम्हारे लिए है, मैंने रखा था, तुम्हारी शादी के दिन दूँगा, ये सोच के। तो ना बीइंग ना अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखता है। तो ना बोलता है क्या हुआ, मैं मदर हूँ, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। तो ना वहाँ पे विंग अपना सर हाँ में लगाता है। तो लैंसन और विंग शादी के बंधन में बन गए थे, पर सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे, सब लोग बहुत खुश थे। वहाँ पे जाओलूसी भी थी और वो भी खुश थी क्योंकि उसका फियांसे उसके पीछे पीछे चीज़ें लेके घूम रहा था और जाओलूसी सबको दिखा रही थी उसका फियांसे है, उसका फियांसे कितना अच्छा है, उसके पीछे घूमता रहता है। तो ऑफकोर्स तो वो भी खुशी थी। तो लैंसन बोलता है चलो ना चलते हैं ना, अभी चलते हैं। तो ना बोलते हैं कल चलते हैं ना, अभी सबके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ मैं। तो लैंसन बोलता है ओके चलते हैं कल। तो ना वहाँ पे विंग ना फिर एक दिन, फिर शादी का एक दिन वो अपने फैमिली के साथ अपने सास ससुर, अपने क्या बोलते हैं हस्बैंड के फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ बिताता है। फिर दूसरे दिन सुबह उठते ही विंग लैंसन को बोलता है चलो हनीमून पे चलते हैं। तो लैंसन बोलता है मुझे लगा कि तुम आज भी बोलोगे नहीं। तो बोलता है तुमने मेरी हर बात मानी, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की
और तुम्हारा ख्वाहिश नहीं पूरा करूँगा। तो लैंसन बोलता है क्या सच में? तो बोलता है यस, चलो हनीमून पे चलते हैं, लेट्स गो टू हनीमून। तो नवाब बीइंग ना ऐसा बोलता है, लैंसन बोलते है ये हू, ऐसा बोल के वो अपने ओमेगा को किस करता है। और ये फ़ैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन पसंद आई। ये फ़ैन फिक्शन का लास्ट पार्ट कैसा लगा प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन भी देख लीजिएगा। आज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और नॉइज़ आए तो प्लीज़ यार इग्नोर कर देना। आज मेरा दिल और दिमाग बहुत खुश है, तो इसीलिए आज का एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही अच्छा हुआ है। आई होप यू ऑल्सो लाइक इट। और ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगा बोलना ज़रूर। बाय बाय गाइस। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइस। मैं ये सारी चीज़ें, मेरी फ़ैन फिक्शन जो अभी क्या आ रही है ना, और मैं मतलब रिएक्शन वीडियोस डालना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत गंदी दिख रही थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उसे पोस्ट करने की। आई वॉन्ट पोस्ट इट, बट मैं इतना गंदा दिख रही थी ना, तो मैं ना मतलब मैंने कहा कि नहीं रहने तो, इतना गंदा चेहरा दिखाने, मतलब थोबरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वॉइस ही दिखा दो, वॉइस ही सुना दो, तो वॉइस से ही लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। आई एम सो सॉरी गाइस, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं रिएक्शन वीडियोस डालूँगी, लेकिन आई रियली डोंट नो टू हाउ टू फेस द कैमरा। मुझे बहुत शाय फील होता है, मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट लड़की हूँ। मैं अभी जो ऐसी बक कर रही हूँ ना, मैं ऐसी अकेले में ही बक कर सकती हूँ। मैं रियल लाइफ में ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, मुझे बातें करना ज़्यादा आता नहीं है, लोगों से क्या कहूँ क्या नहीं समझ नहीं आता। तो बाकी के फैन